नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान इंडिया और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। आज हम बात करेंगे राजस्थान के सीकर जिले के मशहूर मशरूम किसान मोटाराम शर्मा जी से। लोग इन्हें मशरूम किंग, मशरूम मैन और मशरूम सम्राट के जैसे कई नामों से जानते हैं। शर्मा जी करीब 30 सालों से मशरूम की खेती कर रहे हैं। उन्होंने बटन, शिटाके, मिल्की जैसे कई मशरूम उगाए हैं और इतना ही नहीं, उन्होंने कीड़ा जड़ी जैसी दुर्लभ और महंगी किस्म भी सफलतापूर्वक उगाई है। तो और उन्हें इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि उन्हें कृषि रत्न और कृषि सम्राट जैसे पुरस्कार भी मिले हैं। तो चलिए सबसे पहले स्वागत करते हैं मोटाराम शर्मा जी का हमारे किसान इंडिया पे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका किसान इंडिया पर। जी, तो सर सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में थोड़ी जानकारी दें। इस काम की शुरुआत आपने कैसे की और कब से आप मशरूम की खेती करते आ रहे हैं, उसके बारे में बताएं। किसान भाइयों राम राम। मैंने पिछले 30 साल से मशरूम की खेती कर रहा हूँ। मशरूम की खेती करने की वजह एक है कि हमारे पास जोत कम थी और हमारे राजस्थान में जल स्तर भी नीचे जा रहा है, तो कम जमीन, कम पानी और कम खर्चे में, यानी आप मशरूम की खेती न इसमें बहुत ज्यादा पैसे चाहिए, न पानी चाहिए, न जमीन चाहिए। आप किसी भी स्थान में, या झोंपड़ा है या पक्का मकान है, टीन शेड है, उसमें कम से कम पैसों में कर सकते हैं। वो मेरे साथ था, इसीलिए मैं आज से 30 साल पहले मशरूम की खेती चालू की थी। आज मैंने बड़े पैमाने पे मशरूम की खेती कर रखी है और मैं हमारे हिंदुस्तान में जितने भी हमारे साइंटिस्ट रिसर्च कर लेते हैं, उस मशरूम को मैं हमारे यहाँ राजस्थान में उगा देता हूँ। और बहुत सारी ऐसी मशरूमें हैं जो हमारे किसान भाइयों को, हमें भी उसकी सेल करने में बड़ी समस्या होती है। इसलिए कुछ चुनिंदा मशरूमें ही हैं जो मार्केट में आसानी से बिक जाती हैं, जैसे बटन हो गई, ऑयस्टर हो गई, मिल्की हो गई, गैनोडर्मा है, शिटाके है, कीड़ा जड़ी है। वैसे तो सारी मशरूम का ही अपनी अपनी जगह अपना स्थान है, अलग अलग उनके वर्ग हैं, अलग अलग मशरूम का उगाने का उनका प्रोसेस भी अलग अलग है। तो जो हमारे किसान भाई जिनके पास जमीन कम है, पानी कमी है, पैसे की कमी है, वो सारे मशरूम की खेती कर सकते हैं। तो मशरूम के अंदर क्या है कि लंबा चौड़ा आपको बहुत पैसे इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती है। आपके पास जितने भी पैसे हैं उसी से आप खेती कर सकते हैं। मशरूम, हमारे पास जमीन नहीं थी, मशरूम से जमीन भी हो सकती है। आज हमारे पास 150 बीघा का फार्म है, वो मशरूम से ही बना है। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि आप पिछले कई वर्षों से मशरूम की खेती करते आ रहे हैं और कई तरह की मशरूम आप अपने पास उगाते हैं, लेकिन सर इस मशरूम की खेती का आइडिया आपको 30 साल पहले कहाँ से आया? 30 साल पहले मेरे पास कोई रोजगार लंबा चौड़ा था नहीं। मेरी एक डेयरी व्यवसाय थी, 60-70 गायें थे हमारे पास से। और उस टाइम में हमारे राजस्थान के अंदर जयपुर, दुर्गापुरा में और हमारे सीकर जो विभाग है, वहाँ इसकी छोटी मोटी ट्रेनिंगें हुआ करती थी और हमारे तो कोई काम था नहीं। तो मैं वो ट्रेनिंग करने हमारे विभाग में भी गया था। जयपुर में भी हमने ट्रेनिंग की है और हमने हिमाचल में भी ट्रेनिंग की है। तो मैंने जहाँ मशरूम की ट्रेनिंग होनी चाहिए वहाँ हमने सब जगह की है। और आय का साधन हमारे पास तो था नहीं, इसलिए आज जिस तरह बच्चे नौकरी के चक्कर में घूम रहे हैं, उस टाइम मेरी इतनी एजुकेशन थी नहीं कि मैं भी कोई सरकारी जॉब में जाऊं, तब मैंने ये मशरूम अपनाया था। जी, और सर मशरूम की खैर बात अलग है, लेकिन इसी के साथ जैसे कि कीड़ा जड़ी जो मशरूम है
जिसे आज के समय में भी बहुत कम लोग जानते हैं जिसके बारे में। तो इसकी खेती करने का सुझाव आपको किसने दिया और किस तरीके से आपने इसकी खेती करना शुरू किया? देखिए, इसकी मैंने ऐसे की थी कि पहले मैं जैसे ऑयस्टर बटन, ये तो मैं पिछले 30 सालों से कर रहा हूँ। जी। 2008 में हमने गैनोडर्मा मशरूम की थी, जो कैंसर के लिए है। मानी उसमें B17 पाया जाता है, पॉलीसेकेराइड्स हम बोलते हैं, कैंसर का एंटीवायरस होता है वो। तो हमने बी एक्शन मलेशिया की एक बुकलेट हमारे हाथ आई थी, तो मैंने उसमें लिखा था भाई इसकी गैनोडर्मा है जो एंटी हार्ट अटैक है, एंटी HIV है, एंटी हेपेटाइटिस है, एंटी कैंसर है। तो मेरी जिज्ञासा ये हुई कि मैं भी इंडिया के अंदर ये गैनोडर्मा उगाऊं और मैं भी इसके प्रोडक्ट तैयार करूं। तो 2008 में हमने हिंदुस्तान में पहली बार गैनोडर्मा की व्यवसायिक खेती की थी और 2010 में हमने इसकी प्रोसेस यूनिटी डाली थी, जैसे मशरूम के एक्सट्रैक्ट तैयार करना है, इसका जैसे अर्क वेस्ट में करना है, जो कैंसर है, डायबिटीज है, उनमें काम आती है। और 2014 के अंदर जब हमारे देश के मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, तब लोग ऐसे टिप्पणी करते थे, मोदी जी वो 2 लाख रुपए की मशरूम खाते हैं। तो मैं सोचा प्रधानमंत्री के लिए ऐसे तो कोई टिप्पणी कर नहीं सकता। तो मैं उसी दिन रात को बस में बैठ करके और हिमाचल चला गया, सोलन। जी। तो मैं बोला, सर ये कौन सी मशरूम है? बोला हमारे यहाँ फिलहाल ये है नहीं इंडिया में। बोला जी मैं अगर उगाना चाहूँ तो? बोला जी अब देखो हमारे पास नहीं तो इसका कल्चर होता है। तो हमारे इंडिया के अंदर एक रोहिंग बोलकर जगह है अरुणाचल में, वहाँ एक चाइना का बॉर्डर लगता है, वहाँ पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं है, वैसे पासपोर्ट है मेरे पास है। वहाँ बॉर्डर के किनारे एक बच्ची थी, वो कर रही थी, उससे मैंने ट्रेनिंग ली। उस टाइम में पैसे खूब लेते थे, 1.5 लाख रुपए फीस दी थी 3 दिन की। और फिर मैं उगाने लग गया। उसके बाद हमारे विभाग में भी इसकी ट्रेनिंग चालू कर दी थी सोलन में। तो जी। वो बोले आप क्यों ट्रेनिंग ले रहे हो? आप हमको सर वो पट्टा तो आपसे ही मिलेगा नहीं। भाई मैंने ट्रेनिंग ली, मैं आप एक आज मैं ये कह दूं भाई कीड़ा जड़ी मशरूम है वो इन रोगों में काम में आएगी, तो मेरे कहने से कौन मानेगा? आपका जो लिटरेचर है उसमें आप स्पष्ट ये लिखते हैं कि ब्रेन ट्यूमर को उठाती है, ये मृत कोशिकाओं को पुनर्जीवित करती है, जो भी हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनको एक्टिव करती है। तो इसीलिए मैंने प्रेरित होकर के मैंने ये कीड़ा जड़ी की थी। आज मेरे 2 मशरूम फार्म है, एक ऐसी फार्म है उस पर मैं टोटल मेडिसिनल मशरूम ही करता हूँ, जिसमें हो गया आपके सिटाके हो गया, होरिसिम हो गई, ब्लैक एरो हो गई, कीड़ा जड़ी है, गैनोडर्मा है, सिटाके है। तो इस तरह की कई मशरूमें हैं। और एक मेरा देसी फार्म है मशरूम का, उसमें हम सीजनली ग्रो करते हैं, जैसे बटन हो गया, ऑयस्टर है, किंग ऑयस्टर है, येलो ऑयस्टर है, पिंक ऑयस्टर है, सिट्रो है, फ्लोरिडा है, शादिर काजू है। तो कई तरह की मशरूमें हैं। तो वो हम विदाउट एसी हमारे यहाँ जो देसी फार्म है इस पर हम करते हैं। जी। तो सर ये एक सवाल मेरे मन में आया कि जैसे मशरूम है, कीड़ा जड़ी और इस तरीके की जो मशरूम है, इन वैरायटियों को क्या राजस्थान जैसे इलाके में उगाना कितना आसान और कितना मुश्किल रहा आपके लिए? देखिए हिंदुस्तान के अंदर किसान कुछ भी कर सकता है। जी। मैं राजस्थान की नहीं कर रहा, हिंदुस्तान का किसान अगर चाहे ना तो वो कुछ भी कर सकता है। आज हमारे अधिकारी हैं जो भी पंपलेट वगैरह लिखते हैं, तो उसका वो जो किसान ही उसका रिसर्च करता है, किताबों में बाद में चलता है। तो किसान कहीं कुछ भी उगा सकता है। जहाँ खारे पानी होते हैं उसमें हमने इस बार राजस्थान में मेरा एक फार्म है, मैंने चावल उगा दिए इतने टेम्परेचर में, तो मशरूम क्या चीज है? बिल्कुल। मैंने चावल की खेती कर दी इस बार राजस्थान में। मतलब इतना वो कड़वे पानी की खेती है वहाँ। हमारे सीकर से 60 किलोमीटर दूर है डीडवाना जिला। डीडवाना नमक के नाम से प्रसिद्ध है।
वहाँ मेरी अच्छा। कई जमीनें हैं। तो वहाँ हमने इस बार रिसर्च किया है, हमारे चावल हो गए वहाँ कंपनी में। वैसे बीज हमने एमपी से लिया है कंपनी का। एक चावल होता है उसको पानी के अंदर ही होता है, और अच्छा। एक चावल जिस तरह हम गेहूं बिजाई करते हैं वैसे चावल भी हो जाता है। तो मशरूम क्या चीज है? मशरूम तो कमरों के अंदर है। हम इनको इन्वायरमेंट दे सकते हैं, कूलर से भी दे सकते हैं, एसी चला करके भी दे सकते हैं। तो किसान कुछ भी कर सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा, मुझे तो फक्र है कि मैं किसान हूँ। तो किसान कुछ भी कर सकता है, इतने बड़े देश का पेट भर रहा है किसान। किसान को मैडम आप हल्के में नहीं लें, क्योंकि दुनिया किसान को हल्के में ले रही है। इसीलिए अब जो हमारी जो नई पीढ़ी है वो खेती में नहीं आ रही है। तो मैं तो पूरी दुनिया से ये कहूंगा कि किसान को आप, भगवान ऊपर है और नीचे जो अन्नदाता है वो आप भगवान का रूप मानो किसान को, तभी फायदे में रहेगी दुनिया। जी सर, बिल्कुल किसान को हल्के में नहीं लिया जा सकता है, किसान ही अन्नदाता है हमारा। और अगर अभी देखा भी जाए तो केंद्र से लेकर राज्य सरकारें सभी का फोकस भी किसान ही है सर। किसान जी सर, है, वापस आपको। मगर इतना बेनिफिट जो किसान को मिलना चाहिए ना, वो मिल रहे नहीं रहे। देखो मैडम, हमने तो क्या कि पहले हमारे मणों के हिसाब हुआ करते थे, जी। शेर हुआ करते थे। जैसे अभी 1 क्विंटल का 100 किलो होता है ना। पुराने टाइम में जैसे हमारे दादाओं के टाइम में शेरों का तौल हुआ करता था। अब वो किसान के लिए लागू है, तो किलो वाला हिसाब। बहुत सारी बड़ी कंपनियां उन्होंने बीकाजी का भुजिया मन से कर दिया, क्योंकि इसकी 400 ग्राम की पैकिंग है। बिस्कुट वालों ने 250 ग्राम नहीं 200 ग्राम पैकिंग कर दी। किसान की बोरी एक ऐसी होती है वो 100 किलो की होता है। तो किसान का भी 40 किलो की बोरी होनी चाहिए। मानी 40 का हो गया 50 मन। 40 किलो जो होता है ना, वो 50 मन हो गया, यानी 80 क्विंटल का 100 शेर हो जाता है। तो किसान के उत्पादन भी, जैसे बाजरे की बोरी है तो उसको हल्के में ले रखा, बड़ी बड़ी कंपनी है आज, जैसे बीकाजी के भुजिया आ रहे हो मन के हिसाब से आ रहे हैं। उसने 400 ग्राम का आधा किलो की जगह 400 ग्राम के कर दिए। वैसे तो आधी किलो के ले रहा है। इसीलिए हमारे जी वो बाजरा है, गेहूं, हमें पैसे बोरी उसी हिसाब से मिले। मानी मण को ही आप शेर का हिसाब लगाएं, तो अगर 100 शेर होता है तो 80 किलो होता है। तो पुराने में जो व्यवसाय है वो सारे पुराने में है, शहरों में चल रहे हैं। और खाली किसान के लिए ये आप क्विंटल वाला क्यों लाए हो? फल की बोरी आती है वो 40 किलो की कर दी, तूरी की बोरी 40 किलो की कर दी। मानी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है वो सारी की सारी मणों पर चल रही है। हम क्विंटलों पर किसान को क्यों तोलते हो आप? हमें भी मण के कायदे मिलो, हमें भी जो 100 किलो के पैसे होने चाहिए। जैसे 3,000 रुपये बाजरा है, तो हमें 3,000 रुपये बाजरे के 80 किलो के ही चाहिए, क्योंकि उससे उस शेर हो गया। हम भी 200 ग्राम की पैकिंग निकालते हैं मशरूम, हम भी आजकल 250 ग्राम बंद कर दिया है। हम 400 ग्राम देते हैं मशरूम की पैकिंग और 200 ग्राम देते हैं। मानी वो पाव हो गया, 250 ग्राम नहीं, पाव 200 ग्राम है, वो पाव हो गया। तो मैं सारे, मेरे भी जो मशरूम उत्पादक किसान हैं या मेरे पूरे जो किसान भाई हैं, मैं उनसे कहूंगा कि हमारे पूर्वज शेरों के तोल थे। ये अंग्रेजी तोल आ गया, तो अंग्रेजी तोल है तो हमें किसानों को लूटा है। तो हमने अब क्या कर दिया कि मशरूम जो आधी किलो और 250 ग्राम पैकिंग करते थे ना, वो हम पाव कर दिया, यानी पाव 200 ग्राम का हो जाता है और आधा शेर 400 ग्राम का होता है। तो मैं ये कहूंगा कि हमें भी जो पुराने तौल है उनमें ही रखो। जी बिल्कुल सही कहा सर। वापस मशरूम की ओर बढ़ते हैं, तो जैसा कि बात करें तो सर मशरूम की खेती की, तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी हमारे दर्शकों के लिए कि जो ऐसे किसान हैं जो अभी मशरूम की खेती शुरू करना चाहेंगे, तो उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि मशरूम की खेती क्या पारंपरिक खेती के मुकाबले ज्यादा बेहतर है? क्या उससे किसान जो है पारंपरिक खेती से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं? क्यों नहीं कमा सकते हैं? मशरूम तो एक आप
जो आप खेती कर रहे हो वो तो करो ही, जी। साइड में इसको आप लो। इसमें क्या होता है कि हमारे जो नए कोई भी किसान हो या पढ़े लिखे बच्चे हो, आज के युवा, इसमें थोड़ा 2-3 साल का टाइम लग जाता है उनको। मार्केटिंग में है, उगाने में है, किस तरह उगाना चाहिए। तो 2-3 साल अगर कोई किसान इसमें गहराई में जाकर के काम करे तो बहुत बढ़िया मुनाफा का धंधा है। मेरे पास तो कोई जमीन ही नहीं थी, मेरे पास तो ये 4 बीघा जमीन का मालिक था। मैंने तो सारी मशरूम से ही किए। 2 बच्चियां थी, उनको भी हमने पढ़ाया लिखाया है, उनकी शादियां की है। 2 बच्चे हैं, एक आयुर्वेद से डॉक्टर है, एक होम्योपैथिक से डॉक्टर है, उनके भी शादी ब्याह किए। तो मेरा तो काम ही मशरूम का ही है। तो मशरूम से किसान बहुत आगे जा सकता है। हमारे इंडिया में इसका बोलबाला, हमने जब स्टार्ट की थी 30 साल पहले, हमारे राजस्थान में तो कोई मशरूम जानता ही नहीं था। आज हमारे यहाँ फार्म पर 50 किलो रिटेल काउंटर है। तो रिटेल काउंटर 50 किलो का मतलब हो गया, हम लोग वो शेयर वाले हिसाब से बेचते हैं। हम लोग 12-13 हजार रुपये पर डे की रिटेल काउंटर बेच देते हैं। हम लोग मैडम किलो का हिसाब नहीं करते हैं। और जिस दिन मेरे इन भाइयों को ये शेयर वाला हिसाब समझ में आ जाएगा ना, उस दिन है किसान सब प्रोग्रेस करेंगे। देखिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको। बिल्कुल सर। हम लोग जब खेत में जुताई करते हैं ना, तो हम भगवान को याद करते हैं कि हमारे एक दाने का 100 दाना दे जो, आड़ोसी पड़ोस वाले का भला कर जो। तो एक दाने का 100 दाना किसान करता है, फिर भी वो घाटे में है। और एक व्यापारी एक दाने के 4 टूक करता है, वो कमा रहा है उससे ज्यादा। तो किसानों को भी हर चीज की, मशरूम करे तो उसकी प्रोसेस करे, बाजरा वाजरा जो भी उगाए, जब तक किसान प्रोसेस नहीं करेगा, मानी एक दाना का 100 दाना हम कर देते हैं, फिर भी हम घाटे में। और एक व्यापारी दरिया बनाता है, एक अनाज के दाने के 4 टुकड़े करता है, वो फायदे में जा रहा है। तो मैं हमारे आपके जो भी दर्शक हैं, मेरे भाई किसान भाई हैं, मैं उनको कहता हूँ, चाहे मशरूम उगाओ चाहे कुछ भी उगाओ, आप अपनी प्रोसेस करके मणों की दुनिया में आओ, क्विंटलों में नहीं। जिस तरह बड़ी बड़ी कंपनियां 400 ग्राम 200 ग्राम निकाल रहे हैं, तो वो 400 ग्राम का मतलब हो गया आधा शेर। तो किसान हमारे जो भी मेरे भाई हैं, वो इस चीज को नोट करें। और आप इस दुनिया में आओ, शेर वालों में, अंग्रेजी की दुनिया को छोड़ो, आप किलो केजी में। इसके अलावा सर मैं जानना चाहूंगी आपसे कि मार्केट में कौन सी मशरूम की डिमांड सबसे ज्यादा आपको इतने सालों में देखने को मिली है? देखिए, कोई भी किसान कहीं भी, आजकल तो जैसे बटन मशरूम तो पूरे इंडिया के अंदर लोग खेती करते हैं। मैं बहुत लोगों को ट्रेनिंग देता हूँ और वो अपना सीजनली करते हैं। अगर कोई किसान बड़ा फार्म लगाना चाहता है, तो वो आज हर स्टेट के अंदर, आप दिल्ली किसी भी मंडी में जाओ, मेन मंडी इसकी आजाद मंडी है। हमारे जयपुर मुहाना मंडी में कितनी मशरूम ले जाना चाहो आप, सारी बिकती है। हमारा फार्म शहर से 5 किलोमीटर दूर है। यहाँ 50 किलो रिटेल काउंटर हमारी होती है एनी टाइम, बटन, ऑयस्टर और मिल्की। तो बटन तो आपको खुले मंडी में बिक जाती है। और दूसरी बात होती है ऑयस्टर। आजकल मेडिकल साइंस के जो डॉक्टर हैं, वो जिनके कैल्शियम की कमी होती है, विटामिन डी की कमी होती है, B12 की कमी होती है, फोलिक एसिड की कमी होती है, मैग्नीशियम की कमी होती है, तो वो सब चीजें मशरूम में पाई जाती हैं। तो आजकल तो जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो वो घाव भरने में भी मशरूम की बहुत बड़ी अहम भूमिका है। इसलिए हर किसान को मशरूम उगानी चाहिए। हमारे यहाँ अगर कोई सीखने आए तो हमारे यहाँ भी आ सकते हैं, और हमारे यहाँ नहीं आए तो हर स्टेट में कृषि विभाग का एक ऑफिस होता है, वहाँ हमारे अधिकारी होते हैं, वो कोऑपरेट करते हैं। सीखने वाले को सिखाने वालों की कोई कमी नहीं है। और जो कोई भी हम खेती करेंगे, लेने वालों की कोई कमी नहीं है। कुछ हमारे पास बेचने के लिए होना तो चाहिए ना।
अगर किसान भाई उगाए, जैसे मशरूम है, ऑयस्टर मशरूम से पापड़, मंगोड़ी, भुजिया कुछ भी बना के बेच दो। लोग जो राख होती है इसकी पैकिंग करके बेच रहे हैं। लोग राजस्थान के ढोरों की मिट्टी सूरत में बर्तन साफ करने लगे बेच देते हैं। तो हम तो मशरूम तो एक सोना है, तो हम क्यों नहीं बेच सकते। फिर मशरूम की एक विशेषता है कि इसे कोई भी किसान कर सकता है। लंबे चौड़े पैसों की आवश्यकता नहीं है, लंबे चौड़े शेड की आवश्यकता नहीं है। और मशरूम, आप आश्चर्य करेंगे मैडम, मशरूम आपको उन रोगों से बचाती है जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आज हमारे खेतों में जो पेस्टिसाइड डाला जा रहा है, जो एक तरह का जहर है, तो उस जहर की देन ही कैंसर है। आपने सुना होगा, बहुत साल पहले जापान में एक बम ब्लास्ट किया था अमेरिका ने, तो वहां आज भी घास नहीं उग रहा था, रसायन बम। तो हमारे किसान भाई समझ नहीं रहे कि वो वही रसायन है जो हमें खरपतवार जलाने के लिए उपयोग में ले रहे हैं। जो रसायन हम खेतों में ले रहे हैं उससे हमारी जमीन बंजर हो रही है। तो मैं पूरे देश के किसानों से तो कहूंगा ही, मगर हमारे जो वैज्ञानिक है मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि आप ज्यादा अनाज करके करोगे क्या। अगर इसी तरह हम पेस्टिसाइड का यूज करते रहेंगे तो मेरे हिसाब से तो 2030-35 पहले हिंदुस्तान के 50% लोग तो कैंसर के दायरे में आ जाएंगे। उस कैंसर को क्योर भी मशरूम करती है, और जो पेस्टिसाइड हमारी बॉडी के अंदर जाता है, जो टॉक्सिन्स है, उनको भी मशरूम हटाती है। तो मशरूम पैसे कमाने का जरिया तो है ही, मगर आने वाला जो टाइम है वो इस तरह का आएगा कि हम स्वस्थ कैसे रहें। आज देखो आप, कुछ लोग मोटे अनाज खा रहे हैं, बाजरा है, मोट है, रागी है, चने है, ज्वार, वो खा रहे हैं। गेहूं बंद कर रहे हैं, क्योंकि जो पेस्टिसाइड गेहूं में है, जो हमारी सब्जियां हैं, हमारे फ्रूट्स हैं, तो उनमें जो जहर है वो हमारी बॉडी के अंदर कैंसर का ही काम करता है। भले ही आप शहरों में रहने वाले अपना किचन गार्डन 36वें माले पर ही करो, अगर आपको भी स्वस्थ रहना है तो आप अपनी जो सब्जी है वो आप खुद उगा के खाओगे तभी स्वस्थ रहोगे। या आप और सब्जियां करते हैं घर के अंदर, इतनी वो आप करते हो, बाथरूम बनाते हो 10 लाख रुपए का, किचन गार्डन हो उसमें आप वो प्लेटफॉर्म बनाते हो, एसी कूलर। तो मैं तो ये कहता हूँ कि एक कोने में एक छोटा ऐसा रूम हो जिसमें हर आदमी मशरूम उगा सके। जैसे चाइना है, जापान है, वहाँ कोई ऐसा घर नहीं है वहाँ मशरूम नहीं उगती है, क्योंकि पूरे विश्व का 70% मशरूम ग्रो अकेला चाइना कर रहा है। और हम लोग कहाँ हैं? और उस 70% से वो 20% ही आउट ऑफ कंट्री भेजते हैं, 50% वो खुद खाते हैं। हम तो हमारे इंडिया का क्या आंकड़ा देंगे, हम लोग तो उगाते हैं वही बाहर के लोग खाते हैं। मैं खीरा जेडी में उगा रहा हूँ, बहुत कम लोग यहाँ खाते हैं। तो हमारे बठिंडा के कई जो कनाडा वगैरह रहते हैं वो बंदे लेके जाते हैं और अपने ऊंचे दामों में बेचते हैं, क्योंकि कीड़ा जेडी की वैसे कोई कीमत नहीं है। हम 2 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए किलो में हमसे खरीदते हैं, और उसमें वो क्वालिटी करते हैं, फलाना 10 लाख रुपए तक कीड़ा जेडी की कीमत है। गैनोडर्मा मशरूम जैसे मलेशिया की थी तो 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 रुपए किलो बेचते थे। हम अगर किसी को बेचने जाए तो हमसे तो 5,000 रुपए किलो में नहीं ले रहे हैं लोग। तो हमने क्या किया कि वही साबुत दाना और दलिया वाली बात है। मैं जो भी मशरूम हमारे बचती है, मैं किसी मंडी में नहीं जाता हूँ,
मैं उसकी प्रोसेस करता हूँ, प्रोसेस करके लोगों तक पहुंचाता हूँ। बहुत शानदार सर। प्रोसेसिंग की आपने बात कही है तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप प्रोसेसिंग करके कौन कौन से उत्पाद इस समय तैयार करें मशरूम से? मशरूम से मैं एक हॉरिशियम मशरूम आती है, जी। वो हमारे सिर की शेप जैसी होती है, उसको लोइनमेन भी बोलते हैं, मोंकी हेड भी बोलते हैं। हम्म, तो उस मशरूम का मैं एक ब्रेन का प्रोडक्ट तैयार करता हूँ, क्योंकि वो मशरूम ब्रेन में काम करती है। हमारे जी। आयुर्वेद में क्या है कि जो भी आयुर्वेद में फ्रूट बॉडी जिस टाइप की होती है वो उस रोग पर काम करती है। और हमारे साइंटिस्ट ये स्पष्ट कहते हैं कि हॉरिशियम मशरूम है जो ब्रेन के लिए होती है, तो हम उसमें हॉरिशियम मशरूम और शंखपुष्प भी एक ब्रेन के लिए आती है, तो मैंने उसका दोनों का मिश्रण करके एक प्रोडक्ट तैयार कर दिया। गैनोडर्म और शिटाके मशरूम है, वो कैंसर के लिए है, तो हमने उसके लिए कैंसर का प्रोडक्ट तैयार कर दिया। तो उसमें क्या होता है कि देसी आइटम है, गरीब आदमी लंबे ट्रीटमेंट नहीं करा सकता है, इसीलिए वो देसी में 4-5 हजार रुपए महीने के कोर्स में वो अपने मरीज को पूरी तरह क्योर कर सकता है। मशरूम का आप कुछ मत करो, उसके कुछ लाइनें बंद कर दो आप, जैसे उसके गेहूं बंद कर दो, उनके जो बाजार से सब्जियां ला रहे हैं वो बंद कर दो, मीठा बंद कर दो, तो कैंसर है ही नहीं। कैंसर मेन होने का कारण होता है कि आप उसकी जो बाजार की जो सब्जियां वगैरह है जी। उसी से कैंसर होते हैं। विटामिन B17 की कमी होती है, वहाँ किसी अनावश्यक सेल्स का निर्माण हो गया, उसी का नाम कैंसर है। फिर हम उसकी जांच कराते हैं, बायोप्सी, तो वहां से फिर वो कैंसर स्टार्ट हो गई। वो जो घाव बन गया उसमें वो फिर होता नहीं। फिर आप कीमो लगा रहे हो, वो तो ट्रीटमेंट थोड़ा है। ट्रीटमेंट तो ये है कि आप कैंसर वाले को मशरूम दो फुल। मैं नहीं ये कहता भाई इसकी आप कोई भी मशरूम दो, जी। हर मशरूम कैंसर को रोकने में सक्षम है। हमारे साइंटिस्ट स्पष्ट शब्दों में ये लिखते हैं कि मशरूम खाने वाले के कैंसर नहीं होती है, और मशरूम अगर हो गई कैंसर तो कंटिन्यू अगर फुल मशरूम खाता है, जैसे मैं ये नहीं कहता भाई मेरे पास तो गैनोडर्मा शिटाके ये कीड़ा चिड़ी है, हर बंदा तो इसको नहीं उगा सकता क्योंकि तो महंगे प्लांट होते हैं। तो कोई भी मशरूम अगर कैंसर पेशेंट को, डायबिटीज वाले को अगर दिया जाए तो बहुत हद तक, अगर वो आज मरने वाला है तो 5 साल ज्यादा निकालेगा। जी। बीटा ग्लूकोन हर मशरूम में पाया जाता है, वो डायबिटीज वालों के लिए बहुत फायदे की बात है। जिनके कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है वो उसी में मशरूम काम कर रही है, जिनकी किडनी फेल हो चुकी है उनमें मशरूम काम कर रही है। तो मशरूम आप किसी भी एंगल से कोई भी खाए, और मैं तो ये कहूंगा कि हिंदुस्तान में हर घर में मशरूम उगनी चाहिए। उसके लिए कोने में इसको भी जगह दो। जैसे हमारे लक्ष्मी के हाथ में फूल है, तो जो चाइना की फूल देगी उसके हाथ में मशरूम है। तो जी। मैं तो ये चाहूं कि खाली किसान ही नहीं, अब आने वाला टाइम है स्वस्थ रहने का, तो स्वस्थ रहने का एक ही उपाय है, आप मशरूम खाओ, स्वस्थ। जी। इसी के साथ सर मैं जानना चाहूंगी कि अगर कोई किसान या कोई भी हमारे जो दर्शक हैं, अगर वो आपसे मशरूम की ट्रेनिंग लेना चाहें तो कहाँ संपर्क कर सकते हैं, किस तरीके से आपसे बात हो सकती है? भाई देखो, मशरूम की पहले तो मैंने ये बता दिया कि आप अपनी एरिया में डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर का वो होता है, उनसे आप संपर्क करो। उनसे नहीं होता है तो सीकर आ सकते हैं। मशरूम हाउस सीकर के नाम से मेरा जो फार्म है वो प्रसिद्ध है। नेट पर कोई भी डालेगा मशरूम हाउस सीकर तो हमारे यहाँ के भी दिख सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। इसी के साथ मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जाने से पहले मैं चाहूंगी सर कि हमारे देश के जो जितने भी किसान हैं या जितने भी युवा हैं उनको आप अपनी तरफ से एक संदेश जरूर दें। मैं युवाओं को यही कहूंगा कि हमारे हिंदुस्तानियों ने नौकरी ही की हमेशा। आज अमेरिका में जितनी
बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ हैं हमारे इंडिया के ही हैं, जो हमारे लेबर हैं वो हमारे ही हैं, जो अदर कंट्री हैं वो अपना व्यवसाय करते हैं। तो मैं हमारे किसानों से यही कहूंगा कि आप अपना व्यवसाय करो, मशरूम को खेती न समझे, इसको एक व्यवसाय के रूप में काम करें और लंबा करें। जी, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। उस फील्ड में हम खेलते थे, यही फील्ड हमें खिलाती है। वहां दिल लुभाते शॉट्स या जिंदगी चलाने वाले किसान की मेहनत, किसान का साथ, इंडिया की बात, किसान इंडिया।